अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछला टॉपिक जो हमारा था जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज द ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। वी हैव हैड थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, number second s is equal to ut plus 1 half of at square, and third equation of motion was that v square minus u square is equal to 2as. Among the three, one of the equations, the first equation v is equal to u plus at, that we have already derived in our previous lecture. Today we will be deriving another two equations of motion, that is s is equal to ut plus 1 half of at square and v square minus u square is equal to 2as by the graphical method. For that we will again make that graph that we had made earlier, the graph of the uniformly accelerated motion. It is time, it is velocity or speed, it is O, A, B, C, D, E. That is the graph we had made yesterday. From this graph we have derived already the first equation of motion, that is the v is equal to u plus at. We will be deriving another equation of motion, that is s is equal to ut plus 1 half of at square from this graph. First we will be repeating some terms. OA here, it is equal to DC because opposite sides of a rectangle. OA is equal to DC. It will be the initial velocity u, initial velocity, and this OE or BC, OE is equal to BC. It will be the final velocity v, final velocity v, and this OC, it is equal to t, time interval, time interval. I already discussed it with you yesterday in our previous class. So now we will be deriving the graph of the second equation of motion, that is s is equal to ut plus 1 half of at square. How can we derive this equation from this very graph? For that you would have to recall that velocity time graph. From the velocity time graph I have already told you that we can calculate two things. Number one is we can calculate from the slope or the gradient of the velocity time graph, that is अगर हम यहाँ देखेंगे BD by OC जो है वैल्यू वो हमें देगा एक्सेलरेशन का. The gradient of the velocity time graph gives us the value of the acceleration. And दूसरी बात जो मैंने कही थी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो सिग्निफिकेंस थी, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस. अगर आप यहां देखेंगे वेलोसिटी टाइम कर्व यहां है ए बी, ये वाली कर्व है, ये है वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व और यह है टाइम एक्सिस. इसके बीच सारा जो ये एरिया आता है, ये वाला एरिया ओ ए बी सी, जो सारा एरिया आता है, अगर हम ये एरिया निकालेंगे तो इससे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का. तो हमें इस ग्राफ से फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमें पता है एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम कर्व and the time axis gives distance covered. तो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से. एस इज इक्वल टू, इसमें हम देखेंगे इट इज एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी. अगर आप ये देखेंगे एरिया जो ये जो फिगर है ओ ए बी सी, इसमें दो फिगर्स आती हैं. एक तो रेक्टेंगल ओ ए डी सी और दूसरा पार्ट इसका है, ये तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट इसका ये है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी. तो हम यहां लिखेंगे दिस एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी. तो आपको पता है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इन द ब्रेड्थ, दैट इज ओ ए इंटू ओ सी. इस फिगर का एरिया
OADC का लेंथ इन द ब्रेडथ प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2 ऑफ बेस इसकी है यही OC या AD जो OC के बराबर है AD इंटू हाइट इसकी है BD। तो देखिए हम वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। OA ये है इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू U इंटू OC है टाइम, टाइम का वैल्यू OC प्लस 1/2 ऑफ AD अगर आप देखेंगे AD जो है वो OC के बराबर है, अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। यहां पर भी हम लिखेंगे टाइम एंड जो आपको BD का वैल्यू यहां है, अगर आपको याद होगा जो पहली इक्वेशन हमने कल कैलकुलेट की थी, BD का वैल्यू हमने वहां से निकाला था कल 80। यहां पे मैं लिखूंगा बिकॉज BD इज इक्वल टू 80, ये वैल्यू हमने कल पहली इक्वेशन में ऑलरेडी निकाला है। तो S आप यहां देखेंगे S इज इक्वल टू U इंटू T इज UT प्लस 1/2 इट इज A T इंटू T इज T स्क्वायर। तो ये हमें वैल्यू मिल गया इस का S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। तो यहां से हमने इसी ग्राफ से डिराइव कर ली इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने इस ग्राफ से डिराइव कर ली। तो ये थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी ग्राफ से हम करेंगे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, इसको हम डिराइव करेंगे। देखिए बेटा तीसरी इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी पोजीशन और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे इसी ग्राफ से। देखिए यहां पर भी हम यही अप्लाई करेंगे। हमें पता है S डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब देखिए ये जो फिगर है OABC अगर पूरी फिगर हम देखें एक ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। अगर आपको फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको याद है ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड। हमें पता है 1 ऐसे सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू ऑल्टीट्यूड, ये है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए। तो पैरेलल साइड इसका कौन कौन है, इसका OA इस ट्रेपीजियम का OA और BC, OA प्लस BC डिवाइडेड बाय 2 इंटू ऑल्टीट्यूड इसका है जो है दैट इज दिस OC। वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करो, OA वो हो गया U प्लस BC वो हो गया V डिवाइडेड बाय 2 इंटू OC जो है वो T है, राइट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट रखिए याद, ये वाली S इज इक्वल टू U प्लस V डिवाइडेड बाय 2 इंटू T। ऑलरेडी हमने जो पहली इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पहली इक्वेशन है V इज इक्वल टू U प्लस AT, इस U को आप यहां लाइए, V माइनस U इज इक्वल टू AT, और यहां से अगर आप T का वैल्यू निकालेंगे T इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाई A, राइट। V माइनस U डिवाइडेड बाई A, ये आपको वैल्यू मिल गया यहां T का। अब यहां पे आप ये जो T का वैल्यू मिल गया आपको, ये सब्स्टिट्यूट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, S इज इक्वल टू U प्लस V डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब T के बदले V माइनस U डिवाइडेड बाई A, राइट। V माइनस U डिवाइडेड बाई A, दैट इज U प्लस V इंटू U
minus v divided by 2 into a is 2a, or a plus b into a minus b is a square minus b square. आप लिख सकते हैं यहाँ v square minus u square divided by 2a s, or it implies v square minus u square is equal to 2as. तो ये हो गई डिराइव हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो हमारी थर्ड इक्वेशन बनती है मोशन की. s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई. तो इस ग्राफ से, फ्रॉम द ग्राफ ऑफ दिस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वी डिराइव्ड ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. v इज इक्वल टू u प्लस at, s is equal to ut plus 1 half of at square, and third equation v square minus u square is equal to 2as. Thank you, beta.